अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मोहम्मद मोइजुल इस्लाम और ये हमारी पावर पॉइंट की सेकंड क्लास है। तो इसमें जो है हम क्लास में आगे के जितने भी वर्क है वो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं फर्स्ट पेज पे आता हूँ और आने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वाइट है इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं डिज़ाइन पे आता हूँ और यहाँ पे डिज़ाइन बहुत सारे इन्होंने दिए हुए हैं। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है पूरे पे। अब मैं चाह रहा हूँ ये डिज़ाइन आ जाएगा। कोई सा भी हम डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो है ये ले लेता हूँ डिज़ाइन, या ये ले लेता मैंने ये डिज़ाइन ले लिया। अब मैं इसको F5 करके रन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और F5 करके रन कर देता। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये सिंपली ये आगे बढ़ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा इसकी ट्रांजिशन आए। ट्रांजिशन से मेरा थोड़ा ये जो है स्प्लिट हो गया है, थोड़ा ट्रांजिशन के साथ आए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ और ये ट्रांजिशन हो गई। अब ये मिसाल के तौर पर ट्रांजिशन कैसी है कि अब मैं पुश पे जैसे क्लिक कर दूँ तो ये देखें ये ऐसे शो होगा मुझे। इसी तरह मैं ये चाह रहा हूँ तो ये मुझे कैसे शो हो, ये ऐसे शो होगा। इसकी बहुत सारी ट्रांजिशन है, ये नीचे करके हम देख सकते हैं, ये ऐसे शो होगा। ठीक है, इसी तरह ये जूम हो पे होगा। तो हम इसको अलग अलग ट्रांजिशन दे सकते हैं। इसी तरह ये देखें कुछ हो गया होगा। ठीक है, ये मैंने ट्रांजिशन दे दी यहाँ पे। अब मैं इनको साउंड देना चाह रहा हूँ। साउंड से मुराद कोई भी साउंड दे देता हूँ। ये साउंड मैंने इसको दे दिया। इसी तरह मैं इसको भी साउंड दे देता हूँ। क्लिक क्लिक का साउंड दे दिया। इसी तरह मैं इसको भी साउंड दे देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे भी साउंड दे देता हूँ। अब मैं इसको F5 करके रन करता हूँ तो ये देखें साउंड हमारे पास शो हो रहा है। ये देखें। अच्छा, इसमें हमारा वो जो था वीडियो का भी था, वो वीडियो का पता नहीं किधर चले गया। तो मैं इसको दोबारा ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं वीडियो दोबारा ऐड कर लेता हूँ। मैं दे देता हूँ इसको एग्जांपल वीडियो। अब मैं वीडियो का जो एग्जांपल वीडियो दे दिया। अब मैं इसको जैसे वर्ड हमने पढ़ा था तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें सेम ही हैं। अब मैं इसको सेंटर में करना चाहूँ सेंटर में कर सकता हूँ, इसको बुलेट्स भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी बुलेट्स नहीं दे रहा क्योंकि ये हेडिंग है। अब मैं इसको जो है फॉर्मेट में आके इसकी शेप फिल भी कर सकता हूँ। ये देखें ये शेप फिल हो गई। मैं इसको शेप फिल कर सकता हूँ, मैं ग्रे दे देता हूँ। इसी तरह क्विक स्टाइल है, मतलब क्विक स्टाइल ये है कि इसका बिल्टन जो है क्विक मीन जल्दी जल्दी अगर आप करना चाह रहे हो तो ये देखें। अब इसी तरह अरेंज है, बैकवर्ड, और ये सारा अरेंजमेंट इसकी। इसी तरह मैं यहाँ पे सिंबल दे सकता हूँ, कोई भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब बहुत सारी जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बोल्ड कर सकता हूँ मैं इसको, इटैलिक कर सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये इटैलिक कर लिया मैंने, अंडरलाइन कर लिया, सारा वो कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा के यहाँ पे फॉर्मेट में जाके अपनी वीडियो जो है बहुत सारी प्लेबैक में जाके अपनी वीडियो जो है ऑटोमेटिकली लगा देता हूँ। और फॉर्मेट में जाके इसका थोड़ा डिज़ाइन भी वापसी चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमने अभी दोबारा इंसर्ट करी है तो इसका जितने भी हमने वो लगाए थे वो हट गए। अच्छा, इस पर भी मैं एनिमेशन दे देता हूँ। कौन सी एनिमेशन है? फ्लाई, ये दे देता हूँ तो ऐसे शो होगी।
पर भी हम दे देते हैं स्टार्ट ऑन क्लिक, नहीं ऑन क्लिक पे स्टार्ट, ये तो इसकी वो है डिले टाइमिंग वगैरह। इस पर डिज़ाइन में आता हूँ, डिज़ाइन तो मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। इंसर्ट पे आके मैं आपको ये बाकी सारे भी बताता हूँ कि यूज़ क्या होते हैं। अब मैं आता हूँ अपने, इसको रन करता हूँ, F5 क्लिक करता हूँ तो मेरा एग्ज़ाम रन हो जाएगा। तो ये देखें, अब मैं जैसे इसके ऊपर लेके जाता हूँ वीडियो पर और क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ट्रांजिशन होने लग गई और ये प्ले हो जाएगी। अब ये ऑटोमेटिक प्ले क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने इसको एक ट्रांजिशन दे दी थी और ट्रांजिशन जो है उसमें जो है आपको क्लिक करना लाजमी है। तो अगर मैं ट्रांजिशन हटा देता हूँ इस पर से तो फिर मुझे प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली प्ले होगी। ये हमारी वीडियो प्ले हो रही है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये एंड ऑफ सेट शो क्लिक दी एग्जिट। अब मैं से एंटर प्रेस करूँगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ये बाकी बताता हूँ कि स्क्रीनशॉट का क्या है। स्क्रीनशॉट मैंने क्या कहते हैं ऑफिस में भी बताया था मैंने आपको। मैं स्क्रीनशॉट जैसे ही ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो करना चाहता हूँ तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो कर दिया। इसके अलावा इंसर्ट पे आके फ़ोटो एल्बम है, पहले मैं न्यू स्लाइड ले लेता हूँ फिर उस पर वर्क करूँगा। तो यहाँ पे आके मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। अब मैं फ़ोटो एल्बम देना चाह रहा हूँ, न्यू फ़ोटो एल्बम। तो मैं फाइल डिस्क पहले सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट कर दूँगा, फिर फाइल डिस्क से सेलेक्ट करूँगा, फिर इंसर्ट कर दूँगा, फिर सेलेक्ट करूँगा, फिर इंसर्ट कर दूँगा। अब मैं इनको जो है वो भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ और जो है इनका जो है फ्लिप भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ सिर्फ जो है कलर्स वगैरह जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसी तरह ये देखें ये हो रहा है। मैं इसको चाहूँ यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट कर सकता हूँ, ब्लैक एंड वाइट हो गई मेरी पिक्चर, मैं रिमूव कर सकता हूँ। फिट टू स्लाइड कर सकता हूँ, पिक्चर 1 पिक्चर 2 मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब मेरा ये जो है पिक्चर जो है मेरी ये ऑटो में, मतलब ये जो है पिक्चर में बार बार जो है मुझे न्यू स्लाइड बना के फिर पिक्चर ऐड करके ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पिक्चर मेरी जो है क्रिएट हो गई और मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो एल्बम दे दिया वाई मूवीज़। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट में लिखा आ गया जो मैंने वहाँ पे लिखा था। तो ये मुझे इतनी सारी स्लाइड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फ़ोटो एल्बम का काम है। तो मैं अपनी वापसी ट्रांजिशन पर आ जाता हूँ। ये जो है न्यू उस पर खुल गई थी। अच्छा, फिर मैं यहाँ से भी टेबल्स दे सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा शेप्स हैं, शेप्स भी आपको पता है। इक्वेशन में मैथमेटिकली कोई टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। डेट एंड टाइम देना चाहता हूँ, वर्ड आर्ट पे आता हूँ मैं। वर्ड आर्ट पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई टाइटल देना चाहता हूँ तो ये शो कर सकता हूँ। शेप इफेक्ट कर सकता हूँ, मतलब जो मैंने इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। अब मैं मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक करता हूँ और इफेक्ट कर देता हूँ। ग्लो, तो ये इस पे अप्लाई नहीं हो रहा मेरे ख्याल में, क्योंकि इमेज पे करके देखते हैं। क्योंकि एक फ़ॉन्ट है
इफेक्ट, तो ये देखें पिक्चर पे अप्लाई हो रहा है। मैं इसको ये दे देता हूँ, तो ये देखें पिक्चर मेरी क्लो हो गई। इसके अलावा मैं आता हूँ, हेडर दे सकता हूँ, हेडर एंड फूटर देना चाहूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ डेट एंड टाइम शो ऑटोमेटिकली, अब मैं फूटर में मैं चेक करता हूँ, तो ये फूटर हमारा ओपन हो गया। अब मैं फूटर पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख दिया एंड प्रेजेंटेशन अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल करूँगा तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई पे करूँगा तो ये सिर्फ एक ही पे अप्लाई होगा। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ पहले तो ये देखें मेरे इसी पे अप्लाई हो गया। बाकी मैं चेक करता हूँ तो ये बाकी कहीं पे नहीं हुआ। अब मैं दोबारा आता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ और मैं अपना कहाँ पे हेडर एंड फुटर पे दोबारा आता हूँ, ये करता हूँ ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट का मतलब क्या है कि आज जो है मिसाल के तौर पे 11 तारीख है, तो कल 12 हो जाएगी, ऐसे मतलब खुद ही बढ़ते रहेगा। परसों 13 हो जाएगी, ये खुद ही होता रहेगा। तो या मैं चाहूँ तो फिक्स कर दूँ, फिक्स से मुराद ये से कि आज ये जो है वही रहेगी, ये अपडेट नहीं होगी। अब ऑटोमेटिकली अपडेट से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे मैं जो है डेट भी शो कराना चाह रहा हूँ अपने उस पर, और लेकिन ये है कि मुझे फिक्स करनी है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन मैंने उसी दिन बनाई थी, तो ये है कि मैं फिक्स कर दूंगा। अगर मैं इसको अपडेट कर देना चाह रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पे मैंने बनाई परसों की और मैं ऐसे ही बोल दूँ कि मैंने आज ही बनाई है, तो अपडेट खुद ब खुद ही होते जा रहा है। तो मैं ऑटो अपडेट पे ला देता हूँ, और स्लाइड के नंबर नंबर अगर शो करना चाहें स्लाइड नंबर 1 2 3 तो भी लिख सकता हूँ। अब मैं फूटर पे आके लिख देता हूँ एंड प्रेजेंटेशन अप्लाई टू ऑल पे करूँगा तो ये देखें मेरे पेज नंबर भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, पेज नंबर 5, पेज नंबर 4 और एंड प्रेजेंटेशन भी आ रहा है, और ये इसकी डेट भी आ रही है। अब मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आके चेंज डिफ़ॉल्ट टाइम कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसका डेट जो है चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसकी डेट जो है अभी 8 आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं 9 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं अपना टास्क जो है वो री ओपन करूँगा जब, तो मेरा जो है ये चेंज हो जाएगा। मैं वो आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं कंट्रोल S करता हूँ, सेव कर देता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही, फोटोग्राफी के नाम से हमारा ये सेव हो जाएगा। अब मैंने इसको क्लोज़ किया। अब मैं फोटोग्राफी के नाम से जब ओपन किया करूँगा तो ये देखें मेरी जो है 9 ही चेंज हो गई डेट। तो मैं आके दोबारा इसको रीसेट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा खुद ही। अब मैं इसको जब री ओपन करूँगा तो ये खुद ही 8 हो जाएगा। तो ये है ऑटोमेटिकली, और अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ तो ये फिक्स ही रहता और ये ऑटो नहीं होता। अब ये जो है मैं जो है आपको इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो है ये ब्लैक एंड वाइट शो हो पूरी ट्रांजिशन, तो मैं इसको ब्लैक एंड वाइट पे यहाँ पे रिव्यूज़ में आऊँगा। कलर का ऑप्शन भी दे रहा है और ब्लैक एंड वाइट भी दे रहा है, तो इसको मैं ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखें मेरा ब्लैक एंड वाइट हो गया। अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं दे रहा, व्यू पे आके मैं ग्रे स्केल कर देता हूँ तो ये देखें ग्रे स्केल हो गया। तो ये है कि हमने आज के ट्यूटोरियल में ये बहुत कुछ सीख लिया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने जो है आप स्ट्रांग होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।